श्रीमद् भागवत जी में एक अद्भुत प्रसंग ज्ञानवर्धक ये प्राप्त होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को त्याग कर वैकुंठ में गए तो उद्धव जी ने उनसे कहा, प्रभु आप तो जा रहे हैं वैकुंठ, अब मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने उद्धव जी के आंखों की आंसू पूंछते हुए कहा, हे उद्धव, तुम्हें अधीर होने की जरूरत नहीं है। थोड़े ही दिन बाद मेरे जाने के बाद कलयुग लगेगा। तुम जाओ और जा करके कैलाश हिमालय में तपस्या करो, जिस स्थान का नाम है बद्रीनाथ धाम। मैं नर और नारायण का अवतार लेकर प्रकट होऊंगा, तब तुम्हें मेरी सानिध्यता की प्राप्ति होगी। जैसे ही उद्धव जी से उन्होंने कहा कि कलयुग लगने वाला है, उद्धव जी एक प्रश्न करते हैं भगवान से, प्रभु ये युग तो द्वापर था जिसमें आपका आगमन हुआ, कलयुग का कुछ लक्षण कहिए। कैसा कलयुग होगा, उसमें क्या क्या होगा। कलयुग का वर्णन करते हैं भगवान, हे उद्धव, कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छाचारी, अहंकारी, लोभी, क्रोधी होगा। कोई उच्च आचरण करने वाला नहीं होगा। जो आचरण करने वाला होगा लोग उसका हंसी उड़ाएंगे। जो शुद्ध होगा, बुद्ध होगा, सात्विक होगा, वो नाना प्रकार के संसार के लोगों के दृष्टि में गया गुजरा समझा जाएगा। और जितने ही निंदित कर्म करने वाले लोग होंगे, मांस बेचने वाले, दारू बेचने वाले, गलत धंधा करने वाले, वो सबसे ज़्यादा धन को प्राप्त करेंगे और अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। कलयुग में कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म को प्रमुखता नहीं देगा। जो धर्म कर्म को प्रमुखता देगा उसे लोग ढोंगी कहेंगे। जो सबसे ज़्यादा ढोंग करेगा उसी को लोग धर्मात्मा समझेंगे। कलयुग में 3 वर्ष की कन्या माँ बनेगी और 12 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी। कलयुग में लोगों का चरित्र दूषित हो जाएगा, विचार बुद्धि दूषित हो जाएगा। जो कर्म निंदित है, जो नहीं करना चाहिए वही लोग करेंगे। जो नहीं खाना चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलेंगे, जो नहीं देखना चाहिए वही देखेंगे। सारे विपरीत कर्म करेंगे और उसका फलस्वरूप नाना प्रकार के नरक भोगेंगे। नाना प्रकार के उनका शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होगा, जिससे तड़प तड़प करके उनकी मृत्यु होगी। कलयुग में जब जल की आवश्यकता होगी, बरसात नहीं होगी। जब जल की आवश्यकता नहीं होगी तब बरसात होगी। कहीं धूप ज़्यादा होगा, सूखा पड़ेगा, अन्न के बिना जीव जंतु इंसान मरेंगे। कहीं कहीं प्रकृति के दोहन करने के कारण भूकंप आएगा, धरती फट जाएगी, बहुत दुनिया उसमें समा जाएगी। बीच बीच में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, जिन रोगों के द्वारा पशुओं की मौत होगी, पक्षियों की मौत होगी और साथ साथ मानव भी उस रोग के चपेट में आएगा। जब ये बातें कलयुग से संबंधित भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताना शुरू किया, उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये तो सब आप बता रहे हैं, पर इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा ये तो बताइए, इससे कैसे बचा जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ने कहा एक अद्भुत बात,
कि जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई है ये तो घटना घटेगी घटेगी, लेकिन जो व्यक्ति जो जीव शास्त्र का आचरण करेगा, शास्त्र के कहने के अनुसार शास्त्रानुकूल आचरण करेगा, कुल मर्यादा का ध्यान रखेगा, भक्ष्या भक्ष नहीं खाएगा, वेद पुराण की बात को सुनेगा, समझेगा, मानेगा, संत विद्वानों की जिस पर कृपा रहेगी, दया दृष्टि रहेगी, उस पर ये कलयुग असर नहीं करेगा। जो भगवान के नाम का चिंतन स्मरण सदैव करता रहेगा, आत्ममंथन, उसे कलयुग छू नहीं पाएगा। इसीलिए कलयुगे केशव कीर्तनम, इसलिए कलयुग में बार बार भगवान के नाम का स्मरण, उनके लीलाओं का गान, कीर्तन, भजन करने का, साधना करने की बात संत लोग कहते हैं महाराज आप किस प्रकार से जीवों पर कृपा दृष्टि बनाएंगे वो बताएं। भगवान ने कहा देखो, पूरे धरती पर प्रत्येक जीव के अंदर मैं प्राण के रूप में विद्यमान रहूँगा। किसके रूप में? प्राण के रूप में। भगवान ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर, इंसान, पशु, पक्षी, कीट पतंग, हाथी, घोड़े, वृक्ष लता के अंदर प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान हैं। जैसे ही वह प्राण वायु आत्मा इस शरीर से निकलती है तो इस शरीर को लोग कहते हैं मिट्टी। इस शरीर को लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। और ले जा कर के शमशान में इसको फूंक देते हैं, जला देते हैं। इसलिए वो सत्कर्म के द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म, संचित कर्म आपको भगवान के सानिध्यता को प्राप्त कराता है। हे देव ऋषि नारद ने भी इसी प्रकार से एक बार प्रश्न किया था, जो मैंने नारद जी को कलयुग के बारे में बताया था। हे उद्धव जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसीलिए इन्हीं प्रसंगों को जानने के बाद नारद जी ने सर्वत्र भ्रमण करके केवल हरि गुण गाने का निश्चय किया, अन्यत्र वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। आपने जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से, जिस प्रेम से सत्संग श्रवण किया, भगवान के चरणों में आपका ध्यान लगे, आपकी भक्ति बढ़े, आपको सद्बुद्धि मिले और आपके जीवन में सुख शांति का आगमन हो। आएँ भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो इस सत्संग में, अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, ध्यान में, उसको आप अपना छोटा बालक समझकर माफ़ करना, अज्ञानी समझकर माफ़ करना। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः।